वैक्स यूज़ करी। हनी वैक्स सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया होती है और इससे हेयर की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। हमें बहुत ज़्यादा हीट वाली वैक्स नहीं लगानी चाहिए जिससे कि स्किन बर्न हॉर्स भी है और छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा दाने भी हैं जिसे हम कहते हैं कि वे ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं। इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? हे गाइस, ये मेरे क्लाइंट की 1 ईयर की ग्रोथ है। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लाई हूँ वो पूरी फुल आर्म की, अंडर आर्म की वीडियो है। ये दोनों मैं आपको एक साथ ही शो करूँगी। होप आप सब ठीक है, मज़े में हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो यहाँ से हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पाउडर की एप्लीकेशन करूँगी अच्छी तरह से और यहाँ पर मैं लगाऊंगी डिप्लीटर की हनी वैक्स। यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट पर हनी वैक्स यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले ये क्लाइंट मेरे पास जो है 1 ईयर की ग्रोथ लेकर आई। इन्होंने सबसे पहले जो वैक्स करवाई थी अपनी शादी पर करवाई थी। ये पार्लर गए थे कराने के लिए और अब ये मेरे पास आए हैं। तो इनके हेयर बहुत ही लंबे हैं और थिक हैं और हैवी ग्रोथ है। हनी वैक्स सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। जिसकी भी सेंसिटिव स्किन होती है हनी वैक्स यूज़ करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इससे हेयर की ग्रोथ भी बहुत कम आती है। तो आप ये रिजल्ट देख सकती हैं कि जितने भी इनकी जो टैनिंग है, इनके कितने भी लंबे हेयर्स हैं वो ये स्ट्रिप में अच्छी तरह से आ गए हैं। तो अब इसी तरह हम डिप्लीटर की एल्बो से लेकर रिस्ट तक जितने भी हेयर्स हैं वहाँ पर हम अच्छी तरह से वैक्स को अप्लाई कर देंगे। एक बात ध्यान में हमें हमेशा रखनी है कि जब भी हम वैक्स यूज़ करें तो वैक्स का जो हीट है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा हीट वाली वैक्स नहीं लगानी चाहिए जिससे कि स्किन बर्न हो और आफ्टर में पील हो, रेड हो, जिससे कि स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए हमें ऑलवेज जब भी ये वैक्स लगानी है तो हमें सबसे पहले वैक्स का टेम्परेचर चेक कर लेना है। इसी तरह करते हुए हमने स्ट्रिप लेनी है। स्किन को अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए उल्टे डायरेक्शन में हमने इस वैक्स को निकाल देना है और अच्छी तरह से स्किन को प्रेस करना है ताकि स्किन को जब हम प्रेस करते हैं तो स्किन को बहुत ही अच्छा और एक आरामदायक सुकून मिलता है जिससे कि हमारी स्किन बहुत अच्छी और बेहतर हो जाती है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आने वाले टाइम में आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो। प्लीज़ गाइस, अगर आप इस वीडियो पर विजिट करते हो तो प्लीज़ एक लाइक करना बनता है और प्लीज़ आप इतना ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए कि इनकी जो शोल्डर से एल्बो तक का जो हेयर्स हैं वो कितने लंबे हैं और इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइनिंग भी है, ब्लैक हेयर्स भी है और छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा दाने भी हैं जिसे हम कहते हैं कि वे ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं जो तकरीबन आम सभी की होती हैं। इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? इन स्पॉट को हम कैसे दूर कर सकते हैं? ये छोटे छोटे जितने भी रेड कलर के जो छोटे छोटे जो वाइट कलर के स्पॉट होते हैं, दाने होते हैं छोटे छोटे से, तो हमें क्या करना है? हमें हर दूसरे दिन अपने बॉडी पर स्क्रबिंग करनी है। हमने स्क्रब लेना है, हनी का हो, लेमन का हो, बट हमें वो स्क्रब ना तो बहुत हार्श लेना है ना ही बहुत माइल्ड लेना है। हमने मीडियम साइज़ का स्क्रब लेना है और अपनी बॉडी पर हमने उसे अप्लाई करना है। जब हम वैक्स करवाते हैं अपनी बॉडी को तो हमारी बॉडी के पोर ओपन हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से बॉडी पर ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें स्क्रबिंग करनी बहुत ज़रूरी है। स्क्रब करेंगे तभी तो वो बॉडी ब्रीथ करेगी, तभी तो बॉडी की निखर कर बहुत सुंदर बनकर सामने आएगी। तो इसलिए अगर आपको घर पर टाइम नहीं है तो आप पार्लर जा सकते हैं, सैलून जा सकते हैं, स्पा जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप अपनी स्क्रबिंग की अपॉइंटमेंट बुक करवा कर इस प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हैं। अगर आपको घर पर टाइम नहीं है तो इसे हर दूसरे दिन, वैसे तो रिकमेंडेशन जो होती है एवरी वीक हमें ये करनी चाहिए, बट अगर ऐसी कंडीशन हो तो हर दूसरे दिन हमें स्क्रब करना ज़रूरी है जिससे कि जितने भी ये जो हमारे पोर बंद होते हैं, जितनी भी ये हमें छोटे छोटे से डॉट नज़र आते हैं, इसके ये इसके अंदर चाहे वो वाइट हेड्स हो चाहे वो ब्लैक हेड्स हो, वो धीरे धीरे वो पोर ओपन होने शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर जितनी भी डेड स्किन होती है वो बाहर निकलती है और स्किन वेरी नीट एंड क्लीन हो जाती है। इसलिए हमें स्क्रबिंग करनी नहीं भूलनी चाहिए आफ्टर वैक्सिंग के बाद। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है
कई बार हम जब वैक्स करते हैं तो कई क्या करते हैं कि वैक्स नहीं करते तो इनग्रोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है। इनग्रोन्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी स्किन को हवा नहीं लगती, हमारी स्किन के पोर बंद होते हैं। स्किन अगर जैसे हम कोई भी पौधा लगाते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा डीप पर लगाए तो पौधे ने तो उगना ही है, बट उसे अगर रास्ता ना मिले तो वो अंदर अंदर ग्रो कर लेता है, बाहर निकलने में उसे बहुत टाइम लग जाता है। इसी तरह इनग्रोन हेयर्स भी स्किन के अंदर ही अंदर ग्रो करते हैं। जब उन्हें रास्ता नहीं मिलता है तो वो कभी एक्निया का रूप धारण कर लेते, कभी कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी निकल कर आ जाती है इनग्रोन्स की। इसलिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। अब हमारी वैक्स जो है एक काम की डन हो गई है और आप देखिए कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। शोल्डर से लेके नीचे रेस्ट तक हमने पूरा हैंड कवर किया है और उसके बाद हमने एलोवेरा और जो है आलमंड ऑयल से लेकर इनकी मसाज की है हैंड की। और देख सकते कि बिफोर आफ्टर का कितना फ़र्क है। और सेम इसी तरह अब हम इनकी अंडर आर्म्स, जो मैंने आपको बिफोर की दिखाई है ये पिक्चर है, हम अंडर आर्म्स बाद में डन करेंगे। सबसे पहले हम दूसरी आर्म भी इनकी कंप्लीट करने लगे हैं। अभी यहाँ पर मैंने शोल्डर से एल्बो तक का लिया है फ्रंट वाला हिस्सा। यहाँ पर मेरा कैमरा पता नहीं शायद कैसे घूम गया, जिससे कि ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा कट कर गया है, आया नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे से ही स्टार्ट किया है कि ऊपर वाला हिस्सा इसका नहीं आया। तो इसी तरह इसे डन करते हुए अब मैं एल्बो से नीचे की और इस तक इनकी देखो जो हेयर की ग्रोथ है वहाँ तक सीधी सीधी मैं पूरी और पूरी हनी वैक्स डिप्लीटर की लगा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही गुड है वैक्स है। ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है और इससे टैनिंग भी बहुत निकलती है, जिससे कि स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ से मैं हेयर निकाल रही हूँ वहाँ से और बिफोर से कितना फ़र्क है हेयर्स की ग्रोथ का, और स्किन कैसे साफ़ होती जा रही है। इसी प्रोसेस को पूरा करते हुए हमने अच्छी तरह से अपनी आर्म को क्लीन करना है और साथ में स्किन को अच्छी तरह से प्रेस करना है। और इसी तरह ऊपर रिस्ट से हमें एल्बो तक का पूरी की पूरी हमें वो लगानी है। तो यहाँ पर बीच बीच में कहीं पर मेरे क्लाइंट मुझसे बातें कर रहे थे, तो जिसकी वजह से मैंने कहीं पर वीडियो की आवाज़ तो बंद कर दी है और कहीं पर आ रही है। तो ये क्योंकि हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि प्लीज़ आप इस तरह डालना, हमारा पूरा फेस नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमें उस हिसाब से उस अकॉर्डिंगली वीडियो बनानी पड़ती है। इसमें भी ये हमारी बहुत मेहनत जाती है। अगर आप इस वीडियो को एक लाइक देंगे तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है कि हाँ आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो हमें आगे से और वीडियो बनानी है। तो प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं कि मैंने वैक्सिंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाली हैं कि आपको कौन सी वॉच आउट करनी है। तो वैक्स टमी से रिलेटेड, बैक, फुल लेग, अंडर आर्म्स, फुल आर्म्स, फेस की वैक्स, मैंने फेशियल्स की, मैनिक्योर पेडिक्योर की, हर तरह की वीडियो डाली है। तो आप कोई भी वॉच आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये भी आमजन हुई तो हमने अच्छी तरह से यहाँ की मसाज की है ताकि जितनी भी हो वो निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने एक आर्म की जो है अंडर आर्म्स डन कर दी है। अब दूसरा अंडर आर्म मैं आप ही के सामने डन करूँगी, क्योंकि फिर अगर मैं ये नहीं करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। अब हमने अंडर आर्म पर सबसे पहले पाउडर की एप्लीकेशन की है। अच्छी तरह से पाउडर लगाने के बाद अब यहाँ पर जो इनकी हेयर्स की डायरेक्शन है बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि इन्होंने अपने अंडर आर्म्स पर रेज़र चलाया हुआ है। इन्होंने बोला कि ये 1 साल की ग्रोथ नहीं है, मैंने अपने अंडर आर्म पर रेज़र चलाया है तो मुझे उस बालों के अकॉर्डिंगली ही इन पर वैक्स का काम करना होगा। तो सबसे पहले मैंने बीच वाला पोर्शन लिया और सबसे नीचे वाला पोर्शन लिया जहाँ मुझे हेयर्स की ग्रोथ ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई नज़र आ रही थी। तो मैंने उस अकॉर्डिंगली वैक्स को अच्छी तरह से लगाया और फिर प्रेस किया और स्ट्रिप की हेल्प से ऊपर थोड़ा सा उठाकर स्किन को अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए उल्टे डायरेक्शन में निकाल दिया और स्किन को अच्छी तरह से प्रेस किया ताकि इन्हें पेन कम हो, क्योंकि इस टाइम पर पेन ज़्यादा होती है क्योंकि जो रेज़र के हेयर होते हैं वो काफ़ी पेनफुल होते हैं। तो इसी तरह हमने नीचे वाला भी हिस्से को अच्छी तरह से दबाकर हमने वो वैक्स को निकाला। अब हमारा बीच वाला पोर्शन और थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन रह गया, तो हम इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं स्टेन स्मूथ की हार्ड वैक्स यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर की, तो जिसे मैंने अच्छी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर में वार्म करके अप्लाई किया है ताकि इन्हें कोई
चीज़ भी ज़्यादा महसूस ना हो कि ये बहुत वार्म है और ये बहुत ज़्यादा हॉट है। जस्ट बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में, जिससे स्किन पर लगाए बिर भी इतना पता नहीं चलता कि बहुत ज़्यादा गर्म है कि बहुत ज़्यादा ठंडी है। इसी तरह हमने अब ऊपर वाले हिस्से पर जो थोड़े से बाल हैं, जहाँ पर हमने अब काम नहीं किया, वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे वैक्स को। अच्छी तरह से वैक्स को अप्लाई करने के बाद हम इसको सूखने के बाद अच्छी तरह से इसे टैप टैप करने के बाद स्पैचुला से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठाएंगे, स्किन को अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगे और उल्टे डायरेक्शन में हम निकाल देंगे, ताकि जितने भी हेयर्स हैं अच्छी तरह से निकल जाएं, ताकि मेरे क्लाइंट को किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा पेन ना हो। उसे मैं स्किन को अच्छी तरह से प्रेस कर देती हूँ, ताकि जितना भी जो वो आता है ऊपर की और ब्लड का सर्कुलेशन वो डाउन हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि अंडर आर्म्स कितने नीट एंड क्लीन हो गए हैं, बट यहाँ क्लाइंट को स्वेट भी आ रहा था और मुझे अभी एक एप्लीकेशन और करनी थी, जिससे कि थोड़े बहुत जो हेयर्स रह गए हैं वो अच्छी तरह से निकल जाए। यहाँ पर मेरी वैक्स थोड़ी सी ठंडी भी हो गई थी, क्योंकि मैंने और टेम्परेचर डाउन कर दिया था। यहाँ पर ये होता है कि एक बार जब हम वैक्स लगा ले, दूसरी बार लगाते हैं तो वो हमें हॉट लगती है, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ी सी डाउन कर दी थी अपनी वैक्स के टेम्परेचर को, और एक बार फिर दोबारा एप्लीकेशन लगाकर मैंने अच्छी तरह से टैप करके उसे स्पैचुला से थोड़ा सा ऊपर उठाया और उल्टे डायरेक्शन में अच्छी तरह से निकाल दिया, जिससे कि जो भी हेयर की लेफ्ट ओवर की ग्रोथ थी, एक आधा जो बाल था वो अच्छी तरह से निकल गया। अब हमने यहाँ पर जो अंडर आर्म से नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर हमने हनी वैक्स को अच्छी तरह से लगाया, क्योंकि ये पार्ट अभी डन नहीं हुआ था। तो इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हमने स्ट्रिप लेकर उसे उल्टे डायरेक्शन में निकाल दिया। जितने भी यहाँ के जो हेयर थे, जो नीचे वाले साइड की हेयर्स होते हैं, वो निकल जाए, तो वो हमने अच्छी तरह से निकाल दिए। और जो ये आर्म्स और अंडर आर्म्स है, दोनों ही बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गई। अब हमने एलोवेरा विद आलमंड ऑयल लेकर इनकी अच्छी तरह से मसाज कर दी है, ताकि जितने भी जो भी थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन इधर उधर होता है वो अच्छी तरह से निकल जाए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।